अब शुरू होगा मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। वो क्या है? न्यूमेरिकल्स, जिसकी हम बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे। न्यूमेरिकल्स कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, वो आ गए। तो न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज मैं आपको जितने भी फॉर्मूलाज हैं न्यूमेरिकल्स के सारे बताऊंगा। फॉर्मूलाज बताने के बाद मैं आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराऊंगा किस तरह से सॉल्व करने हैं, फिर आप लोग क्वेश्चंस करेंगे होमवर्क में। ओके, चलो। न्यूमेरिकल्स में आपको क्या करना, ध्यान दें। न्यूमेरिकल्स में आपको क्या करना है, ध्यान देना बच्चों। आपको कुछ फॉर्मूलाज मैं बता रहा हूं, उन फॉर्मूलाज को ध्यान से, बहुत ध्यान से, मतलब बहुत ध्यान से सुनना है। फॉर्मूलाज क्या है? सबसे पहली बात बच्चों, आप लोगों ने शुरू से लेकर अब तक जितने भी फॉर्मूलाज किए हैं मैं आपको दिखाता हूं। सर एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? आप बोलते हैं सर सी प्लस आई होता है। ओके। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? सर एग्रीगेट सप्लाई होता है सी प्लस एस। ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछता हूं वाई का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलते हो सर सी प्लस एस। इससे ही आप कोई और फॉर्मूला बना सकते हो। एस क्या होता है, आप बोलते हो वाई माइनस सी होता है। फिर सी क्या होता है, आप बोलते हो वाई माइनस एस होता है सर। उसके बाद आपने पढ़ा सर एपीसी क्या होता है, तो आपने पढ़ा सर सी अपॉन वाई होता है। ये सारे फॉर्मूला हम कर चुके हैं। एपीएस क्या होता है सर, आपने बोला एस अपॉन वाई होता है। उसके बाद एमपीसी क्या होता है, आपने पढ़ा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता है। उसके बाद एमपीएस पढ़ा क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई होता है। फिर डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस क्या होता है, तो आपको पता है डेल्टा वाई होता है। इस तरह से बहुत सारे फॉर्मूलाज है बच्चों। अब इस फॉर्मूला के अलावा मैं आपको एक चीज और सिखाने वाला हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर आप ध्यान देना। वो क्या है? सर अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एपीसी और एपीएस को ऐड करके आप कुछ निकाल सकते हो क्या, या एपीसी से आप एपीएस निकाल सकते हो क्या, तो ऐसा टॉपिक हमने अब तक कोई भी नहीं किया। अब देखना, मैं आपको छोटे से टॉपिक और बताता हूं न्यूमेरिकल पोर्शन में। उसके बाद कुछ फॉर्मूला मैं और भी यहां पे लिखूंगा। पहले वो आप टॉपिक समझ लो। टॉपिक है रिलेशन। ये न्यूमेरिकल के लिए टॉपिक है, लास्ट में कराता हूं इसको मैं। रिलेशन ऑफ एपीसी एंड एपीएस। उसी के साथ लिखना चाहता हूं मैं रिलेशन ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस। एक छोटी सी बात बताना बच्चों, छोटी सी बात। सी प्लस एस, सी प्लस एस क्या होता है? आप बोलेंगे सर वाई होता है। ये सबको पता है, बहुत सिंपल है, सी प्लस एस वाई होता है। अच्छा, अगर मैं इस इक्वेशन को, जो सी प्लस एस वाई वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं इससे वाई से, देखना मुझे क्या मिलता है। अगर मैं सी प्लस एस वाली इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय वाई, तो मुझे क्या मिलता है? मुझे मिलता है सी बाय वाई, एस बाय वाई इज इक्वल्स टू वाई बाय वाई। सी बाय वाई क्या होता है सर? ये होता है एपीसी, और ये क्या होता है? एपीएस, और ये क्या होता है? मुझे एक फॉर्मूला मिल गया, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल्स टू 1। ये आपका रिलेशन है एपीसी और एपीएस। ठीक है बच्चों, अगर एग्जाम में टॉपिक आता है एक्सप्लेन द रिलेशन ऑफ एपीसी एंड एपीएस, तो आप इस तरह से इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एपीसी और एपीएस का क्या रिलेशन है। तो एपीएस और एपीसी को प्लस करके हमें 1 मिलता है। अब इसी फॉर्मूले से एक फॉर्मूला और बन गया सर। फॉर्मूला क्या बन गया कि एपीएस अगर आपको निकालना है तो आप 1 में से माइनस कर सकते हैं एपीसी, और अगर आपको एपीसी निकालना है तो आप 1 में से माइनस कर सकते हैं एपीएस को। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि क्या एपीसी एपीएस मिला के सच में 1 बनता है? क्या आप इसे प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं। प्रूव करेंगे। प्रूव करने से पहले एक बार एमपीसी एमपीएस को भी देख लो कि क्या आपको पता है
कि डेल्टा सी यानी चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग क्या होता है सर? आप सबको पता है डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस मिला के डेल्टा वाई बनता है। डेल्टा सी और डेल्टा एस मिला के डेल्टा वाई बनता है। आप लोगों ने जितने भी टेबल किए अब तक, टेबल में डेल्टा सी जो था, जो चेंज इन कंजम्पशन था, वो 1990 का चेंज हमने लिया था। और जब एमपीएस और एपीएस की प्रॉपर्टीज की थी तो सेविंग्स आपकी आई थी -10, फिर 0, फिर 10, 20, 30, 40, तो आपका सेविंग में 10-10 का चेंज था। सर कंजम्पशन में 90 का चेंज, सेविंग में 10 का चेंज, दोनों मिला के 100 का चेंज जो इनकम में था। ये तो सही बात है कि डेल्टा सी और डेल्टा एस मिला के डेल्टा वाई बनता है। अगर मैं इस इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय डेल्टा वाई, अगर मैं इस इक्वेशन को डेल्टा वाई से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा वाई और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई। ये तो हो गया सर 1। यहां मिला मुझे एमपीसी, यहां मिला मुझे एमपीएस, मिलाकर बन गया सर 1। इट मींस 1 माइनस एमपीसी इक्वल टू एमपीएस और 1 माइनस एमपीएस इक्वल टू एमपीसी। अब सर क्या सच में एमपीसी एमपीएस मिला के 1 बनता है? इसे प्रूव कर सकते हैं सर? बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपको एग्जाम में जब ये टॉपिक आएगा, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ एपीसी एपीएस और एमपीसी एमपीएस, तो आप डिफरेंस मत लिखाना। कई बच्चे क्या करते हैं, डिफरेंस लिखाते हैं। रिलेशनशिप टॉपिक है, लिखाते हैं डिफरेंस। तो सर डिफरेंस क्यों लिखना है जब पूछ रहे हैं रिलेशन? तो रिलेशन होता है कि मिलाकर 1 बनना चाहिए। आपको मैं एक चीज याद दिलाता हूं बच्चों, आपको याद होगा कि हमने जब एमपीसी और एपीसी की प्रॉपर्टीज की थी तो आपका एमपीसी हर बार 0.9 आया था, क्योंकि चेंज इन सी आपका 90 का था और चेंज इन वाई आपका 100 का था। तो आपका हमेशा एमपीसी आया था 0.9। याद है आपको? ऐसे ही जब हमने एमपीएस निकाला था तो आपका चेंज इन एस जो था वो 10 का था और चेंज इन वाई आपका 100 का था, तो आपका एमपीएस 0.1 आया था। अब आप खुद ही देख लो कि एमपीसी और एमपीएस को मिला के 1 बनेगा कि नहीं बनेगा? सर बिल्कुल बनेगा। इस तरह से ही अगर आप एपीसी और एपीएस की टेबल याद करो, एपीसी के टेबल और एपीएस के टेबल याद करो, हम ये निकाल रहे थे सी अपॉन वाई से और एपीएस निकाल रहे थे एस अपॉन वाई से। तो मुझे याद है कि मेरे एपीसी नेगेटिव, सॉरी पहले इंफिनिटी आया था, फिर 1 आया था, 0.95 आया था, 0.93 आया था, 0.925 आया था, फिर 0.92 आया था। मेरा एपीएस मैंने नेगेटिव निकाला था, फिर 0 आया था, 0.05 भी आया था, 0.067 भी आया था, 0.067 के बाद 0.075 आया था और फिर 0.08 भी आया था। ये टेबल मैं आपको दिखा देता हूं बच्चों, आप ध्यान से देखना। हमने जब प्रॉपर्टीज की थी एपीसी एपीएस की, देखो 0, 0.05, 0.066, 0.075, 0.08। ऐसे ही अगर मैं एपीसी एपीएस को प्लस करता हूं तो भी मुझे 1 मिलता है सर। तो ये चीज प्रूव हो गई कि एपीसी और एपीएस को मिला के बनेगा 1 ही। तो ये चीज आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगी। एक नया फॉर्मूला बन गया, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1 और एमपीसी प्लस एमपीएस ऑल्सो इक्वल्स टू 1। इस चीज को हम फॉर्मूला में लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे? एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1। इसी तरह से एपीसी इक्वल्स टू 1 माइनस एपीएस और एपीएस इज इक्वल्स टू 1 माइनस एपीसी। ऐसे ही आप यहां लिख सकते हैं एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1 और एमपीसी निकालना है तो 1 माइनस एमपीएस। एक बात आपको और बता देता हूं, अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो न्यूमेरिकल्स में ये जितने भी फॉर्मूलाज हैं, इस सारे फॉर्मूलाज आपके यूज होंगे। तो आपको इन सभी फॉर्मूलाज को लर्न करना है। सर लर्न करने की नीड नहीं पड़ेगी क्योंकि आप सारे फॉर्मूलाज पढ़ चुके हो, आप समझ चुके हो कि इसका क्या मतलब है। तो फॉर्मूला आपको आते होंगे, बस एक बार गो थ्रू कर लेना तब न्यूमेरिकल शुरू करना। तो इस सारे फॉर्मूला, इसके अलावा फॉर्मूलाज और भी बन सकते हैं, फॉर्मूले से फॉर्मूला बन सकता है तो आप उसे बना लें। मेन फॉर्मूला आपके सामने मैंने लिख दिया। अब मेरी बात सुनना बच्चों, न्यूमेरिकल पोर्शन में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने अब तक नहीं की है।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने अब तक नहीं की है, वो है इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनना। इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन की क्या इक्वेशन। देखो बच्चों, मैं आपको जब भी कंजम्पशन फंक्शन पढ़ाता था या कंजम्पशन से रिलेटेड कुछ भी पढ़ाता था, तो मैं कंजम्पशन की टेबल बनाता था y के साथ, y और c। आप y लिखते थे 0, 100, 200, 300, 400 और 500। कंजम्पशन मैंने लिया था ऑटोनॉमस कंजम्पशन 10, फिर मैंने 1990 से इंक्रीज किया हर बार। तो आप इस तरह से 90 प्लस करके आप लिखते जाते थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर कंजम्पशन कितना आएगा, आप बोलोगे 90 प्लस कर दो सर और 460 लिख दो। ओके, मैं पूछूंगा इस पे कितना आएगा, आप फिर से बोलोगे सर 90 प्लस कर दो 550 लिख दो। सर सर अगर मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं यहां 20,000 इनकम लिख दूं, अब कितना आएगा, आप क्या बोलोगे सर 90 प्लस कर दो। आप कितनी बार 90 प्लस करोगे। तो आपको एक शॉर्टकट सिखाया जा रहा है न्यूमेरिकल्स के लिए कि कोई भी इनकम पे, चाहे लाखों में इनकम हो चाहे करोड़ों में इनकम हो, कंजम्पशन कितना होगा आप निकालो। आपको गिवन होगा एमपीसी, गिवन होगा ऑटोनॉमस कंजम्पशन सी बार, आपको कंजम्पशन निकालना है एट द लेवल ऑफ 20,000 ऑफ इनकम। तो कैसे निकालेंगे, शॉर्टकट तरीका क्या है। सर 20,000 पे कितना कंजम्पशन होगा मैं निकाल के दिखाता हूं आपको। उसके लिए इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। वो इक्वेशन क्या है सुनना गौर से। C इज इक्वल्स टू C बार प्लस बी वाई। सर यहां पे C बार क्या है, C बार इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। सर यहां पर B क्या है, B यहां पर है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एमपीसी को हम या B मान के चल रहे हैं, आपको याद रखना है। Y मतलब क्या है सर, Y मतलब यहां पे आपको पता है कि इनकम। चलो इस इक्वेशन के सहारे हम ये कंजम्पशन निकालते हैं 20,000 इनकम पे। तो C आपको निकालना है, C बार आपके सामने है यहां पर 10 और एमपीसी इस टेबल के हिसाब से एमपीसी कितना होगा सर, एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। तो चेंज इन सी आपको दिख रहा है 90 का है और चेंज इन वाई जो है वो आपको सॉरी 100 का है, 90 का नहीं, वो आपको 100 का दिख रहा है। तो चेंज इन सी 90 और चेंज इन वाई 100 आपने पुट किया तो आपके पास आ गया एमपीसी 0.9। चलो एमपीसी भी आ गया, मतलब बी आपके पास आ गया 0.9। अब आपको पूछता है कि 20,000 इनकम पे कंजम्पशन कितना होगा, तो आप y की जगह पर 20,000 यहां पे मैंने पुट कर दिया। अब मेरा कंजम्पशन आ जाएगा 0.9 इंटू 20,000, ये होता है 18,000। तो आपका कंजम्पशन आ गया बच्चा 18,010। तो आप कंजम्पशन निकाल सकते हो किसी भी इनकम लेवल पे, आपको बस इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो कंजम्पशन की इक्वेशन आपने सीख ली, C इक्वल टू C बार प्लस बी वाई, इसको भूलना नहीं है। C इक्वल टू C बार प्लस बी वाई, इसको आपको भूलना नहीं है। तो इस कंजम्पशन इक्वेशन से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। आपको कभी कभी C बार निकालना पड़ सकता है, आपको C बार निकालना पड़ सकता है, तो आपको C दिया होगा, ये बोलेगा निकालो, C आपको गिवन होगा, आपको इनकम गिवन होगी, आपको एमपीसी गिवन होगा, तो बोलेंगे C बार निकाल लो। तो कुछ भी निकालने को आ सकता है, कुछ चीजें गिवन होंगी, कुछ चीजें निकालनी होंगी। तो न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है, मैं आपको कराऊंगा अभी कैसे प्रैक्टिस करते हैं न्यूमेरिकल्स की, आप देखना और उसके बाद होमवर्क भी दूंगा, वो करना। तो सबसे पहले एक बात और सुन लो, कंजम्पशन इक्वेशन आपने सीख ली। अगर आपको कहीं पर भी किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बोलता है कि सेविंग इक्वेशन कैसे फाइंड आउट होगी, सेविंग इक्वेशन, तो मैं आपको सेविंग इक्वेशन भी डेरिवेट करके दिखाता हूं कंजम्पशन इक्वेशन से। अब तक हमने पढ़ा था डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, अब हम पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ सेविंग इक्वेशन फ्रॉम कंजम्पशन इक्वेशन। ध्यान से सुनना, सेविंग इक्वेशन कैसे निकालते हैं। सर कंजम्पशन इक्वेशन आप सबको पता है, अभी सिखाई मैंने आपको, C बार प्लस बी वाई। अगर आपको बोलता है फाइंड आउट सेविंग इक्वेशन, क्या बोलता है, सेविंग इक्वेशन निकालो, तो सेविंग की इक्वेशन कैसे निकलेगी, आप सबको एक फॉर्मूला पता है
कि सेविंग्स इज इक्वल्स टू इनकम माइनस कंजम्पशन, ये सबको पता है। अब मैंने क्या किया, मैंने सेविंग्स निकालने के लिए, सेविंग की इक्वेशन निकालने के लिए कंजम्पशन यानी सी की जगह पर ये वैल्यू रख दी, सी बार प्लस बी वाई। बोलो यस और नो, लिख सकता हूं या नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूं। सी की जगह मैंने सी की वैल्यू सी बार प्लस बी वाई रख दी ताकि मैं सेविंग की इक्वेशन निकाल सकूं। अब मैं क्या करता हूं, इसको आगे फर्दर सॉल्व करता हूं। s इज इक्वल टू वाई, ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस सी बार, अब साइन चेंज हो जाएगा ब्रैकेट खोलने के बाद, माइनस बी वाई। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब और सॉल्व करते हैं इसको। मैं y कॉमन ले सकता हूं क्योंकि मेरे पास y और by दो टर्म यहां पे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं, y कॉमन लेने के लिए मैंने बच्चों माइनस सी बार को पहले लिख दिया और प्लस के y को बाद में लिख दिया। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने प्लेस चेंज कर दी। माइनस सी बार को मैं यहां ले आया और y को मैं इसकी जगह पे ले आया, मैंने ऐसे लिख दिया और कुछ नहीं किया मैंने। उसके बाद माइनस की by ऐसे का वैसे मैंने लिख दिया। मैंने ये y को इधर, माइनस सी बार को इधर क्यों किया, ताकि मैं y को कॉमन ले सकूं। देखो अब मैं आराम से y को कॉमन ले सकता हूं। y मैंने कॉमन ले लिया, इसकी जगह पर बचा 1 और माइनस का b। ये आपकी है सेविंग की इक्वेशन। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। सेविंग की इक्वेशन कैसे निकाली मैंने, कंजम्पशन की इक्वेशन से। एक बार और सॉल्व करता हूं, दोबारा ध्यान देना। सबसे पहले आपको कंजम्पशन इक्वेशन गिवन थी सी बार प्लस बी वाई। उसके बाद आपको निकालनी थी सेविंग की इक्वेशन, तो फॉर्मूला आपके पास होता है y माइनस सी। कुछ भी नहीं किया हमने, सेविंग को वैसे का वैसे रखा, कंजम्पशन की जगह कंजम्पशन की ये वाली वैल्यू पुट कर दी यहां पर, दैट इज सी बार प्लस बी वाई। उसके बाद क्या किया हमने, ब्रैकेट खोल दिया। ब्रैकेट खोला तो साइन चेंज हो गई। साइन चेंज करने के बाद क्या किया, मैंने माइनस सी बार को पहले लिख दिया और प्लस के वाई को बाद में लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है। और माइनस बी वाई वैसे का वैसे मैंने लिख दिया। ये मैंने इधर उधर क्यों किया, ताकि हम आराम से वाई को कॉमन ले सके। जैसे कॉमन लिया, यहां बचा 1 और माइनस बी। ये आपकी होती है सेविंग की इक्वेशन। दोबारा से हमने डिराइव करके आपको दिखाई, तो इसको अच्छे से समझो। कंजम्पशन इक्वेशन और सेविंग इक्वेशन दोनों हमने सीख ली। क्या सीखा, कंजम्पशन इक्वेशन होती है C इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। सेविंग इक्वेशन होती है माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। अब एक बात और सीख लो, कंजम्पशन इक्वेशन के अंदर जो ये B है, ये क्या होता है, ये होता है MPC। लेकिन सेविंग इक्वेशन के अंदर जो 1 माइनस बी होता है, ये क्या होता है सर, 1 माइनस बी का मतलब क्या होता है, MPC। तो ये क्या होगा, MPS। आपको ध्यान देना है कि 1 माइनस बी का मतलब क्या है, MPS है। सेविंग इक्वेशन के अंदर हमेशा MPS होगा, कंजम्पशन इक्वेशन के अंदर हमेशा MPC होगा। यहां MPS, यहां MPC, ये आपको ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, अब इसके बाद ये फॉर्मूलाज आप यहां और ऐड कर सकते हो जहां हमने फॉर्मूला लिखे हैं। इन फॉर्मूला में कुछ 2-3 फॉर्मूले और हम ऐड करने जा रहे हैं। वो फॉर्मूलाज क्या है, ध्यान से देखना। यहां पर हम फॉर्मूला कुछ ऐड कर देते हैं, दैट इज C इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई और S इक्वल टू माइनस सी बार प्लस वाई 1 माइनस बी। ये आपका MPS होता है और ये आपका MPC होता है। तो MPC की जगह मैं B भी लिख सकता हूं क्योंकि B को मैं MPC डिनोट कर रहा हूं। ये चीजें आपके काम आएंगी। फॉर्मूला और भी बन सकते हैं, फॉर्मूला से फॉर्मूला आपके बहुत सारे बन सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे न्यूमेरिकल्स का आंसर आएगा। अब न्यूमेरिकल्स देखो आपके सामने मेरे पास है, यहां पर ये अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स है। यहां पे आपको गिवन है नेशनल इनकम इज 50 करोड़, ये आपका वाई हो गया, ये आपका वाई हो गया। और सेविंग आपको दी हुई है 5 करोड़, ये आपका एस हो गया। फाइंड आउट एपीसी, बोल रहा है फाइंड आउट एपीसी आपको निकालना है। एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई, तो आपको सी चाहिए,
और सी का फॉर्मूला होता है y माइनस एस। y आपके सामने 50 है, s आपके सामने 5 है, तो सी आपका आता है 45 करोड़। ओके, अब बोल रहा है फाइंड आउट एपीसी, तो सी आपका हो गया 45, y आपका हो गया 50, आंसर आपका आ गया सर 0.9। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, 0.9 आपका एपीसी फाइंड आउट हो चुका है। इस तरह न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे। फिर बोलता है अगर इनकम बढ़ जाती है 50 से 60 हो जाती है, इनकम 50 से कितनी हो गई 60 हो गई, और सेविंग्स 5 से बढ़कर कितनी हो गई 9 हो गई, तो आपके पास इनकम पहले कितनी थी, पहले थी 50, अब कितनी हो गई इनकम 60, सेविंग कितनी थी 5, अब कितनी हो गई 9, तो आपका सेविंग में जो चेंज हुआ वो 4 का हुआ, और जो इनकम में चेंज हुआ वो 10 करोड़ का चेंज हुआ, और बोल रहा है आपको फाइंड आउट एपीसी एंड एमपीएस। अब नया एपीसी क्या होगा सर, नई इनकम 60 और नई सेविंग्स 9, तो आपका एपीसी कितना होगा, आप पहले सी निकाल लीजिए, y में से आप s को माइनस कीजिए, 60 में से आप 9 को माइनस करेंगे, आपके पास आएगा सर 51, तो 51 डिवाइड बाय आपकी नई इनकम कितनी है 60, आपका एपीसी। अगर बोल रहा है फाइंड आउट एमपीएस, तो चेंज इन सेविंग 4 है, चेंज इन वाई आपका 10 है, तो एमपीएस क्या होता है चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई, तो 4 अपॉन 10, ये आपका आ जाएगा 0.4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बड़े आसानी से हो जाएंगे। एक चीज बस ध्यान रखनी है, आपको फॉर्मूला सारे पता होने चाहिए, कौन सा फॉर्मूला क्या होता है, कहां अप्लाई होगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा और इंपॉर्टेंट है। यूजिंग द कंजम्पशन फंक्शन C equal to C bar plus B bar आपको गिवन है, कैलकुलेट सेविंग एट इनकम ऑफ 2000 करोड़ इफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज 150 करोड़ एंड 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, बड़ा ही काम का क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। आपको गिवन क्या है, इनकम गिवन है, कितनी गिवन है 2000, सर ध्यान देना, आपको इनकम गिवन है 2000, ओके, आपको ऑटोनॉमस कंजम्पशन गिवन है यानी कि सी बार 150 करोड़, उसके बाद बोलता है 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड। इसका मतलब क्या है, इस बात को ध्यान देंगे, 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, इसको ध्यान देंगे। देखो सर 40% मतलब 40/100 ऑफ एडिशनल इनकम मतलब डेल्टा वाई, इस पे ध्यान देना, 40% ऑफ एडिशनल इनकम मतलब डेल्टा वाई इज कंज्यूम्ड, यहां डेल्टा है तो यहां भी आपको डेल्टा ही लेके चलना है, ये बोलना 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, तो 0.4 हो गया ये तो, और डेल्टा सी के नीचे आ जाएगा यहाँ पे डेल्टा वाई, नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा सी के नीचे क्या आ जाएगा डेल्टा वाई, और यहाँ पे आपका 40/100 0.4 हो गया, और ये क्या होता है, ये आपका एमपीसी होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, एमपीसी की वैल्यू आपकी आ गई 0.4, एमपीसी आ गया 0.4। अब अगर एमपीसी आ गया तो आप आराम से निकाल सकते हो सेविंग्स, कैसे निकाल सकते हो सुनना बच्चों ध्यान से, मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं नोट्स में। आपको सी बार गिवन था 150 करोड़, आपका एमपीसी अभी अभी आया 0.4, कैसे आया ये, 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, ये ऐसे लिखा हुआ था क्वेश्चन, तो आपने निकाल लिया 0.4 इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और ये एमपीसी ही होता है, इस तरह से आपने एमपीसी निकाल लिया 0.4। आपको इनकम दी हुई है 2000 करोड़, बोल रहा है आपको सेविंग निकालने को, तो सबसे पहले आप क्या करो बच्चा लोग, सबसे पहले आप कंजम्पशन की इक्वेशन लिखो। ऐसा क्यों सर, हमें कैसे पता लगेगा इक्वेशन लिखनी है, सर आपको जो जो इंफॉर्मेशन गिवन होती है आप उस इंफॉर्मेशन से जो निकल सकता है पहले वो निकाल, तो आपको सी बार गिवन है, बी आपने निकाल लिया, वाई आपको गिवन है, सी बार आपका 150 है, बी आपका 0.4 आ गया, और इनकम आपके पास 2000 है, तो आपने क्या करना है 2000 को मल्टीप्लाई करना है 0.4 से, आपके पास आएगा 800, आपका सी आ गया 950 करोड़। अब बोल रहा है फाइंड आउट सेविंग, सेविंग का फॉर्मूला होता है इनकम माइनस कंजम्पशन, इनकम आपको दे रखी है 2000 करोड़, कंजम्पशन आ गया आपके पास 950, तो
सेविंग्स आपकी वैल्यू y माइनस सी करके कितनी आएगी 1050 करोड़। आंसर मैच करते हैं सर, 1050 करोड़ आपका आंसर। क्वेश्चन को पढ़ना है, ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो जो बोल रहा है वो लिखते जाओ, उससे जो निकल सकता है वो निकालो और आगे फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करो। एक क्वेश्चन और देखो बच्चों, आपको बोल रहा है ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम निकालने को। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत काम का क्वेश्चन है, ब्रेक इवन कैसे निकाल। बाकी सारे क्वेश्चन सेम है, आप सारे कर लोगे, ये 3 अलग अलग टाइप थे शुरू के 3 क्वेश्चन। तो बोल रहा है ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम निकालो। आपको गिवन है सेविंग इक्वेशन, लिख लेते हैं इसको, जो जो गिवन है हमारे पास। सेविंग फंक्शन गिवन है -120 प्लस 0.41, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। -120 प्लस 0.4y, ये आपको सेविंग फंक्शन गिवन है। -120 प्लस 0.4y आपको सेविंग फंक्शन गिवन है। फिर बोल रहा है आपको निकालना है कंजम्पशन फंक्शन, आपको निकालना है कंजम्पशन एट द इनकम लेवल ऑफ 600 करोड़ और ब्रेक इवन। आपको निकालना है सर कंजम्पशन एट इनकम ऑफ 600 करोड़, आपको निकालनी है कंजम्पशन की इक्वेशन यानी कंजम्पशन फंक्शन, और आपको निकालना है सर ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम यानी ब्रेक इवन पॉइंट। अब ध्यान देना, आपको सबसे पहले गिवन क्या है सर, आपको गिवन है सेविंग की इक्वेशन -120 प्लस 0.4y। आप सब जानते हैं कि सेविंग की इक्वेशन होती है -c बार प्लस 1 माइनस बी वाई। कहने का मतलब है ये आपका एमपीएस है, ये आपका एमपीएस है। कैसे पता लगा, क्योंकि आपको साफ दिख रहा है 1 माइनस बी, और बी क्या होता है एमपीसी होता है, तो 1 माइनस बी क्या होता है एमपीएस होता है, तो आपको एमपीएस गिवन है। अब कंजम्पशन इक्वेशन होती है सी बार प्लस बी वाई। सर अगर माइनस सी बार 120 है माइनस का, तो सी बार क्या होगा सर, खाली 120 होगा, माइनस हटा देंगे बस। बी क्या होता है एमपीसी, आपको एमपीएस गिवन है 0.4, एमपीसी कैसे निकालेंगे, 1 माइनस एमपीएस आपका एमपीसी होता है, तो 1 माइनस 0.4 आपका 0.6 होगा, 0.65। ये आपकी बन गई कंजम्पशन की इक्वेशन। कंजम्पशन फंक्शन आपने निकाल लिया, पहला क्वेश्चन आपका। दूसरा आपको बोल रहा है कंजम्पशन निकालो एट 600 लेवल ऑफ इनकम, तो y की जगह आप 600 पुट कर दो, बात ही खत्म हो गई। 360 और 120 आपका आता है 480, ये आपका आ गया कंजम्पशन एट 600 लेवल ऑफ इनकम। पहले आंसर मैच कर लेते हैं सर, ये भी हमारा आंसर आ गया 480 और इक्वेशन भी आपकी सही है। अब बोल रहे हैं ब्रेक इवन लेवल निकाल। सर मैं आपको बता रहा हूं ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के दो फॉर्मूलाज, ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के दो फॉर्मूलाज होते हैं। एक होता है C इक्वल टू वाई, एक होता है S बराबर 0। आपने हर डायग्राम में सीखा है कि ब्रेक इवन मतलब जहां कंजम्पशन इनकम बराबर हो और सेविंग की वैल्यू 0। यहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहां पे आपको कंजम्पशन फंक्शन गिवन है, तो आप कैसे निकालेंगे ब्रेक इवन, ध्यान देना। आपको एक फॉर्मूला लगाना है बस, C इक्वल टू वाई। सर C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू है 120 प्लस 0.6 वाई इज इक्वल्स टू, वाई का वाई रख देना, क्योंकि आपको निकालना है ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम ही तो निकालना है, तो वाई की जगह वाई रखे रहने देना। अब इसको फर्दर सॉल्व करना, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने, तो 120 इज इक्वल टू वाई माइनस 0.6 वाई आप कर सकते हैं। 120 इज इक्वल टू 0.4 वाई आप लिख सकते हैं, 1 वाई माइनस 0.6 वाई 0.4 वाई होता है, तो 120 डिवाइड बाय 0.4 करेंगे आपका y आ जाएगा, जो कि आपका आ गया 300 करोड़। तो आपका ब्रेक इवन आ गया 300। इसी ब्रेक इवन को आप एक और फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, s इक्वल टू 0, इसी की बात कर रहा हूं। तो सेविंग की इक्वेशन आपको चाहिए, वो आपको गिवन थी क्वेश्चन में, -120 प्लस 0.4, -120 प्लस 0.4y आपको सेविंग दी हुई थी, इसको बराबर रख दो 0 के, तब भी आपका ब्रेक इवन आ जाएगा बच्चों। 0.4y इज इक्वल टू 0 प्लस 120, 0.4y इज इक्वल टू 120, y इज इक्वल टू 120 अपॉन 0.4 दैट इज
300 करोड़। सेम टू सेम आंसर आपका दोनों इक्वेशन से आ सकता है। तो ब्रेक इवन के दो फॉर्मूलाज हैं, एक तो C बराबर वाई और दूसरा सेविंग बराबर 0। दोनों से ही आप ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हो। इस सारे क्वेश्चन अब एक जैसे होंगे, इन सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आपके नोट्स में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये 1 से 11 क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके अलावा आप रेफरेंस बुक का यूज करके, कोई रेफरेंस बुक आप यूज कर लो, जैसे संदीप गर्ग आपके पास है, टी आर जैन आपके पास है, सीबी सचदेवा आपके पास है। वहां से आप 1 से लेके जितने भी क्वेश्चन आपके सामने है, चाहे 26 क्वेश्चन है, चाहे 30 क्वेश्चन है, चाहे 50 क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं आप प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए आसान है। तो ये चैप्टर नंबर 7 जो था, इसमें थ्योरी प्रैक्टिकल जो भी था हमने सब कर लिया। ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। जितने भी न्यूमेरिकल्स है प्रैक्टिस करो। मैंने आपको सिखा दी न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। डाउट आपके सामने आएंगे तो मैं जरूर लूंगा। इसके बाद हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 7 के जितने भी टॉपिक्स आप लोगों ने किए ना, सारे के सारे टॉपिक अब यूज होने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 में। तो ऐसा ना हो कि चैप्टर 8 समझ में ना आए। समझ में तब आएगा जब चैप्टर 7 टिप्स पे होगा। टिप्स पे तब होगा जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, डेली डेली रिवाइज करेंगे, टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, उसके बाद जाके चैप्टर 8 पे आए। बिना चैप्टर 7 किए आप चैप्टर 8 पे जाते हैं, ये बहुत गलत बात है। ओके, तो चैप्टर 7 को अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो। मिलते हैं चैप्टर नंबर 8 में। थैंक यू सो मच।